सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में स्वागत है। और रात के बज रहे हैं 9 और मैं लेकर आया हूं आपकी यूपी स्पेशल की क्लास लेके आया हूं, जिसमें हम और भी 12 चैप्टर में पढ़ा चुका हूं और मेरी प्लेलिस्ट में पढ़े होंगे राजेश क्लासेस में। आज हम से पढ़ेंगे हम यूपी का उत्तर प्रदेश का इतिहास। ये चैप्टर 12वां होगा हमारा। तो आज से हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे। तो बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चनों की ओर नज़र डालते हैं और आप लगातार पढ़ते रहिए और इन क्वेश्चनों को भी देखते रहिए, जिससे आपका रिवीजन होता रहे और आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छा कर सकें। ओके, तो फिर हम देखते हैं क्वेश्चनों की ओर। और पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा। और पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि 1924 में संयुक्त प्रांत अर्थात उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत से क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी? अर्थात एक क्रांतिकारी हिंदुस्तान रिपब्लिक HRA की स्थापना की गई थी 1924 में, उसी के बारे में बात हो रही है। तो वो कहाँ बैठक हुई थी? बरेली में, लखनऊ में, मेरठ में या कानपुर में? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कानपुर। कहाँ हुई थी HRA की स्थापना? कानपुर में हुई थी। अब इसका हम व्याख्या देखते हैं। ये रही इसकी व्याख्या। वर्ष 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में संपूर्ण भारत की क्रांतिकारियों की बैठक को आयोजन किया गया था। साथ ही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक सदस्यों में सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, जोगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे। और यही HRA आगे चलकर 9 अगस्त 1925 को ट्रेन डकैती करती है, जिसमें लूटपाट होती है उन्नाव के पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। इसमें कहा गया है उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 88 में कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। यह कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था जो 1988 में संपन्न हुआ। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले, जो एक अंग्रेज थे, तो हुए थे। और दूसरा 1892 में, तीसरा 1910 में भी कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। तो 88, 92 और 1910 वाले कहाँ हुए थे? यहीं पर इलाहाबाद में हुए थे। और इसके अलावा जो हुए थे, बनारस में 1905 में हुआ था, लखनऊ में 1899 में हुआ था, एक 1916 में वहीं पर हुआ था, 1936 में हुआ था और कानपुर में हुआ था। तो टोटल अधिवेशन आप देख रहे हो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल 8 अधिवेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 अधिवेशन कहाँ पर हुए थे? कानपुर में। और एक मेरठ में हुआ था। एक मेरठ में हुआ था बेटा, जो राम मेरठ में 40 वाले समय हुआ था। तो टोटल 9 अधिवेशन हुए थे हमारे यहाँ, 9। तो पूरे 9 हुए थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते। ये रहा। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनकादि संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर प्रदेश में निम्बार्क को, रामानुज को, विष्णुवासी को या माधवाचार्य को? तो इसका आंसर हो जाएगा निम्बार्क को वैष्णववाद का सनातन संप्रदाय संस्थापक माना जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ये रही। उत्तर प्रदेश में वैष्णववाद के सनातन संप्रदाय का संस्थापक निम्बार्क थे। इस संप्रदाय के अन्य हंस संप्रदाय तथा देवर संप्रदाय हैं। निम्बार्क संप्रदाय भारत के प्रमुख संप्रदायों में गिना जाता है। ओके, इस संप्रदाय का प्राचीन मंदिर मथुरा के ध्रुव टीले पर स्थित बताया जाता है। इस संप्रदाय का सिद्धांत द्वैतवाद कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा। कह रहा है किस फ्रांसीसी यात्री काशी को भारत का एथेंस कहा था?
यूनान की राजधानी एथेंस है। तो काशी को भारत के एथेंस किसने कहा था? थेवेनाट ने, मनुची ने, या ट्रेवनियर ने, या बर्नियर ने? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बर्नियर बेटा, बर्नियर, जहां मैं निशान लगा रहा हूँ डी ऑप्शन बर्नियर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते, इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछता है इतिहास। बर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री था जिसने मुगल राजकुमार दारा शिकोह के लिए एक चिकित्सक के रूप में काम किया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। चंदावर की युद्ध 1194 में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति बताना आपको। उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर, ऑप्शन ए। ऑप्शन डी वाराणसी, उत्तर प्रदेश गंगा नदी के तट पर चंदावर, या आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के चंदावर में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश इटावा जनपद के यमुना नदी के तट पर स्थित चंदावर वर्तमान की जो भौगोलिक स्थिति है। ओके, अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या। चंदावर के युद्ध 1194 में राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ था। चंदावर वर्तमान में उत्तर प्रदेश इटावा जनपद के यमुना नदी के तट पर स्थित है, वहीं पर स्थित था चंदावर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? रोपड़, मांडा, बनावली, हुलास? तो हुलास खेड़ा है जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में, कहाँ बेटा? सहारनपुर जिले में है। रोपड़ बेटा पंजाब में है और स्वतंत्रता के बाद खोजा गया। मांडा जम्मू कश्मीर में है और बनावली हरियाणा में है। इसकी व्याख्या हम देखते हैं, ये रही इसकी आगे व्याख्या, इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग, और इसकी व्याख्या ये रही। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ पंजाब में, बनावली हरियाणा में और मांडा जम्मू कश्मीर में है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित नहीं था? राजेंद्र लहड़ी थे, आसफुल्ला खां थे, रोशन सिंह थे, खुदीराम बोस नहीं थे। खुदीराम बोस को 1908 में फांसी दे दी गई। इस बंदे को 1908 में फांसी दी, तो राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में दी गई थी, आसफुल्ला गोरखा और रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। ओके, और एक व्यक्ति और फिर उनके बारे में बात करेंगे। अब इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। काकोरी ट्रेन कांड से खुदीराम बोस का संबंध नहीं था। ये 3 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी ने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने का आरोप था और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को लगभग 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी गई। तो मुजफ्फर कांड में संबंधित थे। जबकि काकोरी ट्रेन डकैती में राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और आसफुल्ला खां और चंद्रशेखर आज़ाद थे। इसमें 4 को फांसी दे दी गई और चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो गए थे। कहाँ पर? तो आप बताएंगे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, अपने आप को गोली मार लीजिए। ये रहा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में कितने महाजनपद? तो 16 महाजनपद थे, उनमें कितने जनपद थे? तो 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे। ओके, व्याख्या देखते हैं। बौद्ध ग्रंथ अगुंतर निकाय और भगवती सूत्र जैन धर्म के अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों में बांटा हुआ था। इन महाजनपदों में उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद शामिल थे, जिनका विवरण निम्न है। देखते हैं कौन कौन थे। ये रहे जो उत्तर प्रदेश में हैं जनपद, आपको दिख रहे होंगे, मैं एक बता रहा हूँ। काशी एक महाजनपद जो वाराणसी के आसपास वाला क्षेत्र। वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, इलाहाबाद के आसपास क्षेत्र। कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, फैजाबाद के आसपास। मल्ल जिसकी राजधानी कुशीनारा देवरिया के आसपास क्षेत्र। चेदी सुक्तमती बुंदेलखंड या बांदा के आसपास क्षेत्र। कुर इंद्रप्रस्थ मेरठ दिल्ली थानेश्वर के पास क्षेत्र था। सूरसेन बेटा मथुरा था, मथुरा के आसपास। और पांचाल आइछन्न क्षेत्र था और इसकी राजधानी बरेली बदायूं फर्रुखाबाद था। तो आप एक नज़र में इसको जरूर देखिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये रहा। और इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश प्राचीन जनपद और उनकी राजधानी। कुर की राजधानी बेटा क्या? इंद्रप्रस्थ है।
पांचाल की राजधानी आइछन है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है और कौशल की राजधानी साकेत है। तो आप देख रहे होंगे 4 3 1 4 3 1 2, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका व्याख्या हम देख चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब नीचे ये रहा अगला क्वेश्चन हमारा, और ये रहा क्वेश्चन जिसकी हम बात कर रहे हैं। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो अर्थात नवाब शुजाउद्दौला की जो पत्नी की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है? आजमगढ़ में, लखनऊ में, प्रयागराज में या फैज़ाबाद? तो ये फैज़ाबाद में स्थित है, जहाँ आज अयोध्या फैज़ाबाद वही बात है। तो ये आर मेन से पूछा गया था। इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं थोड़ा। ये रही व्याख्या। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा फैज़ाबाद अयोध्या में स्थित, और फैज़ाबाद गुड़ के लिए फेमस है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में, ये भी आप याद रखिएगा। ओके, अगला देखते हैं। ये रहा जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह सरकी, इब्राहिम सरकी, महमूद शाह या मुबारक शाह? तो हुसैन शाह सरकी अंतिम शासक था, और जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है, और जौनपुर को किसने बसाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक या जौना खां की याद में जौनपुर को बसाया था। इसका देखते हैं व्याख्या। जौनपुर सरकी वंश का अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी था। इस वंश की स्थापना मलिक संवरकर ने 1394 में की गई थी। उल्लेखनीय है कि जौनपुर शहर की स्थापना 14 शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में की थी, जिसका वास्तविक नाम जौना खां था, जो मैं भी बता रहा था वही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इसके बाद हमारी जब ये पूरे 20 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे ऑप्शन वाले, फिर मैं आपको 3-4 क्लास में पूरे 1 लाइनर क्वेश्चन दूंगा। 2-2 घंटे की वीडियो होंगे, आप उसको देख लेंगे। आपका उत्तर प्रदेश कहीं भी एग्जाम दे दीजिए, क्लियर हो जाएगा। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र के मामले में शामिल नहीं था? मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी या M अंसारी? तो 1924 के कानपुर षड्यंत्र में कौन नहीं शामिल था? MN अंसारी नहीं शामिल थे। ओके, कौन नहीं शामिल था? MS अंसारी नहीं शामिल थे। व्याख्या इसकी देखते हैं। ये रहे 1920 के दशक में भारत में समाजवादी तथा मार्क्सवादी विचारधारा का उदय हुआ था, जो रूसी क्रांति 1917 तक काफ़ी हद तक प्रभावित थे। ये जो युवा लोग थे रूसी क्रांति से प्रभावित थे, और इनका मानना था कि सत्ता बंदूक के नली से निकलती है। 17 मार्च 1924 कानपुर षड्यंत्र का मामला भारत में कम्युनिस्टों की क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित था। कानपुर षड्यंत्र में मुजफ्फर अहमद शामिल थे, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, MS डोंगे शामिल थे। इन सभी पर आरोप लगाया गया कि ये सभी हिंसक क्रांतिकारी द्वारा ब्रिटिश भारत की संप्रभुता के प्रतीक राजा सम्राट की पूरी तरह से वंचित करने की मांग कर रहे हैं। MN अंसारी कानपुर षड्यंत्र में नहीं शामिल थे। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? मांडा या मांडी गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में? तो आप बताइएगा ये कहाँ आइएगा, फिर मैं बताता हूँ ये कहाँ पर स्थित। ये शहर आपका उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में स्थित, मुजफ्फरनगर जिले में स्थित। ओके, तो मुजफ्फरनगर जिले में यह स्थित है। ओके, आप जरूर इसको ध्यान रखिए। ये रही इसकी व्याख्या। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश लगभग 15 किलोमीटर दक्षिण में स्थित मांडी गांव हड़प्पा सभ्यता की एक नवीन स्थल है। यहाँ खेत की जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के छल्ले, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े तथा ईंटों प्राप्त हुई थी। 3 अलग अलग प्रकार के सोने के छल्ले मिलने से ऐसा अनुमान किया जाता है कि इनका प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था तथा इस स्थल पर टकसाल ग्रह रहा होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला 14वां को। शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के विरुद्ध था? किस राज्य के विरुद्ध? कालिंजर, मालवा, कन्नौज, गोंड? तो ऑप्शन है कालिंजर। जब कालिंजर पर आक्रमण किया था किसने? शेर शाह सूरी ने, और यहीं पर
एक उक्का नामक अस्त्र होता, उससे चला रहा था बम, और वो उसी के पास आकर गिर जाता और बारूद फट जाता, इससे चलते उसकी मौत हो जाती है। तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। इसका देखते हैं। शेरशाह सूरी का अंतिम विजय अभियान 1545 में कलिंजर के विरुद्ध था। इसी अभियान के दौरान एक बम गोला फटने से उसकी मृत्यु हो जाती। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी रहा। अगला देखते ये क्वेश्चन रहा। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पई पुरा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? हुलासखेड़ा, देसलपुर, आलमगीरपुर, मांडी। तो आप जानते हैं देसलपुर उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता, और ये कहाँ पर पड़ता है? तो आप बताइए। ये पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है बेटा? गुजरात में पड़ता है, गुजरात के कच्छ में। ओके, व्याख्या देखते हैं इसकी। ये रही इसकी व्याख्या। उत्तर प्रदेश में स्थित हड़प्पी पुरास्थल आलमगीर मेरठ में स्थित सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। बड़ा गांव एवं हुलास सहारनपुर में, मांडी मुजफ्फर, जबकि देसलपुर गुजरात कच्छ के रण में स्थित। ओके, अगला ये रहा। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? राज्यपाल, आनंदपाल, विद्याधर या त्रिलोचनपाल? तो आप बताएंगे कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण से वहाँ का शासक राज्यपाल था। इसकी व्याख्या देखते हैं। ये रही इसकी व्याख्या। कन्नौज पर महमूद गजनवी 1018 में आक्रमण किया। समय गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक राजपाल था, जो आक्रमण के भय के कन्नौज छोड़कर बारी या बाड़ी दुर्ग में जाकर छिप गया। उसकी इस कायरता की वजह से चंदेल शासक विद्याधर ने राजपाल को पराजित कर समाप्त कर दिया। यशपाल अंतिम गुर्जर प्रतिहार शासक था, कायर टाइप का आदमी था। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। सब अच्छे लेवल क्वेश्चन है, देखो बड़े बड़ी एग्जाम में पूछे गए हैं। जीआईसी की प्रवक्ता में मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? क्या कहा जाता? सिराज ए हिंद, या पूर्व का सिराज कहा जाता। सहारनपुर को, शाहजहांपुर को, जौनपुर को, लखनऊ। तो ये ऑप्शन हो जाएगा जौनपुर। जौनपुर को कहा जाता था। इसकी व्याख्या देखते हैं। चलो, मध्यकाल में जौनपुर शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र होने के कारण उसे सिराज ए हिंद कहा जाता था। शेरशाह सूरी और मलिक मोहम्मद जैसी ने जौनपुर की शिक्षा प्राप्त की थी। बीबी राजा बेगम का मदरसा जौनपुर में स्थित। बीबी राजा का बेगम का मदरसा जौनपुर पर प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान था, जिसका निर्माण सरकी शासक महमूद शाह की पत्नी बीबी रजा ने करवाया था। किसने करवाया? बीबी रजा ने करवाया था। अगला क्वेश्चन आपका 18वां क्वेश्चन ये रहा, लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद अगला इसका पार्ट नेक्स्ट दिन आएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों ने अधिकार स्थापित कर लिया? 1792 में, 1790 में, 1792 में, 1796 में या 1797 में? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 1797 में उन्होंने इस पर अधिकार कर लिया। तो बच्चों, आज हमारी यहीं तक क्लास थी। अब इसका अगला नेक्स्ट पार्ट अगले दिन आएगा। तो सभी को मेरा नमस्कार और गुड नाइट, सत श्री अकाल, जय जय, जय हिंद, जय भारत।